योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। ये बात हम पिछले 2 दिन से सुनते आ रहे हैं। खैर, इसे लागू करना ना करना सरकार के ऊपर है। अब हम जानते हैं कि आखिर हलाल क्या है। नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में स्वागत है आपका। मैं गौरी वर्मा। हलाल, जो कि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वीकार्य, इस्लाम में चीज़ों को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि हलाल और हराम है। अब हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है? जो इस्लाम में स्वीकार्य है उसको हलाल कहते हैं और जो अस्वीकार्य है उसे हराम कहते हैं। इस्लाम में हराम का मतलब सूअर का मांस और शराब, 2 चीज़ें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं। फिलहाल अब धार्मिक लिहाज से कई चीज़ें हलाल और हराम हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी और व्यवहारिक तौर पर भी हलाल शब्द को खाने के साथ नत्थी कर दिया गया है। अब हलाल की प्रक्रिया क्या होती है? हलाल में जानवरों के मांस के बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया और फिर उसके मीट को आखिर प्रोसेस क्या किया गया। और जानवरों के कत्ल के दौरान शाहदा पढ़ा जाता है। पर हलाल सिर्फ मीट नहीं, दवाइयों में भी लागू होता है। जैसे कि दवाइयाँ और ख़ास तौर से कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जो सूअर की चर्बी से बनता है। इसलिए कई बार मुस्लिम परिवार के लोग कैप्सूल खाने से इनकार कर देते हैं, कतराते हैं। लेकिन हलाल क्या है और क्या नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है। और हलाल का ये सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई आधिकारिक सरकारी संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश मान्यता देते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था है हलाल इंडिया। वो अपनी वेबसाइट पर यह दावा करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले ये संस्था कई तरह के लैब टेस्ट और ऑडिट से गुजरती है। और यही वजह है कि कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर मलेशिया तक इस सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाती है। भारत से जो भी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को भेजे जाते हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इसके पीछे ये हवाला दिया गया है कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के थाने में एक FIR दर्ज की गई, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें यह कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को यह दर्ज हुआ FIR। उसके बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।